अगर आप 20 रुपये का तिरंगा नहीं ले सकते तो महबा जी फिर आप कर क्या सकते हैं? आप अपने मेकअप पे पैसे नहीं लगाते होंगे, आप अपने कपड़ों पे पैसे नहीं लगाती होंगे, आप अपनी शॉपिंग नहीं करती होंगी, आपके बच्चे शॉपिंग नहीं करते होंगे। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नतीजे बड़े खतरनाक। अब महबा जी ने कोई देश के लिए कुर्बानी दी हो तो उनको पता हो, या दूसरे लोग जो बोल रहे हैं तिरंगे पे बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई कुर्बानियाँ अगर उनके घर में कहीं शहादतें हुई हों तो उनको पता लगे कि तिरंगे की कीमत क्या है। कश्मीर को आप जहाँ चाहो झंडा लगा सकते, इसको जेल बना दिया। तिरंगे पर इसी रैली पर सर महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को जेल बना दिया गया। बात मान ली ना, अब छोड़ो ना बस। जेल बना दिया गया था। छोड़िए, महबूबा मुफ्ती क्या कहती है, उसकी आई पार्टी ही नहीं है कहीं पे। कहाँ पार्टी है मुझे बताओ उसके पास? आज पूरा जम्मू सूबे के अंदर कौन सा कैंडिडेट है जो उसका इलेक्शन तो जैसे मर्जी लड़ो, यहाँ 200 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। महबा जी की कौन सा यहाँ कैंडिडेट जो 200 से ऊपर वोट ले जाएगा? और ये वही लोग 20 रुपये के या 30 रुपये की बात कर रहे हैं जिनको देश के साथ प्रेम नहीं है। तो लिहाजा जिनको देश के साथ प्रेम नहीं है उनको अपने घर के साथ क्या प्रेम होगा? तो लिहाजा इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की बात नहीं है। लोग देशभक्त हैं, लोग तिरंगा लगाएंगे, घर घर पे तिरंगा लगाएंगे और जश्न आज़ादी मनाएंगे। महबा जी ने कहा था कि जो 370 को हाथ लगाएगा या 35A को हाथ लगाएगा तो यहाँ कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होएगा। तो मैं आज 370 कहाँ पे है, 35A कहाँ पे है? महबा जी जवाब दो लोगों को। तो फिर आज ये आज 15-20 हज़ार की रैली जो निकली है लाल चौक के अंदर और वहाँ लोगों ने तिरंगा उठाया और नारे मारे भारत माता की जय, तो ये क्या है? ये जवाब महबा जी को मिल नहीं रहा है। जो तिरंगे की 20 रुपये की बात करें कि आप लाखों रुपए की शॉपिंग करते हैं फॉरेन में जाके या बॉम्बे या दिल्ली में जाके शॉपिंग करते हैं, उस समय वो अगर आप कर सकते हैं तो एक 20 रुपये का तिरंगा लेने में आपको क्या तंगी है? जो तिरंगा 20 रुपये का, आप पार्टियों की मेंबरशिप क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं अभी मेंबरशिप? यही करने के लिए कि हमारे कितने मेंबर हैं, हमारी पार्टी में कितने लोग हैं, इसलिए करते हैं ना। तो लिहाजा ये 20 रुपये जो दे के तिरंगा लगाएगा वो तिरंगे की कीमत भी जानेगा। यहाँ से पता लगता है कि लोगों के में अंदर जज्बात, लीडर के नीचे कैडर ही नहीं है तो आप उसकी बात कह रहे हो जेल बना, वो कुछ भी कह सकती है। अब क्या कह सकता हूँ? अब वो एक मुजफ्फर हुसैन है, वो बकवासनामा करता है, उसके साथ नीचे उसका एक सरपंच नहीं जीता हुआ, एक पंच नहीं जीता हुआ, एक काउंसिलर नहीं जीता, वो बातें करता है। इसलिए जो लोगों का कह रहे थे कि जबरदस्ती बच्चों से जबरदस्ती की गई, 20-20 रुपए लिए गए, ये महबूबा मुफ्ती का आप लोग उनको डिस्कस करते हो तो उनको तवज्जो देते हो। आज ये लोग तवज्जो के काबिल नहीं। मुझे बताएं रजौरी पूंछ के अंदर कितना कैडर होता था इसका पीडीपी का, आज है वहाँ, उसके बाद कैंडिडेट नहीं है। आने दीजिए इलेक्शन, उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो क्या जेल बनाएगी? हाँ, जेल इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बनाया था जो इससे पहले सरकारें थी। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को सही मायने में इनको 47 में आज़ादी नहीं मिली थी, आज मिली। महबूबा मुफ्ती को एक ही बात, महबूबा मुफ्ती को या दूसरे लोगों को एक ही सवाल पूछिए कि आज तक आपने किसी मनियाटी को क्यों नहीं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया? किसी हिंदू को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया? आपने किसी गुज्जर को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया? अगर मुसलमानों से गुज्जर को क्यों नहीं बनाया? किसी शिया को महबूबा मुफ्ती जी आपने या फारूकुल्लाह साहब ने चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? इस बात का जवाब दें ना। घर घर तिरंगे को लेकर सियासत जो है वो गर्म है। कई घाटी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर तिरंगे लेने पर मजबूर किया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी जो है बयान दिए थे। इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, ये जो अब तिरंगे पे राजनीति हो रही है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 20-20 रुपये ज़बरदस्ती जो है बच्चों से ले रहे हैं तो तिरंगा फहराने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए महबूबा जी, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, जिस दिन मुफ्ती साहब की डेथ हुई थी उसी दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी ख़त्म हो गई थी। महबूबा जी मुफ्ती साहब के ऊपर जा ही नहीं सकी और महबूबा मुफ्ती साहब ने कभी तिरंगे के ऊपर कभी बात नहीं रखी और हमेशा उन्होंने तिरंगे को मजबूत करने की बात की। आपने कई बार भाषण में सुना होगा, मुफ्ती साहब कहता था कि ये तिरंगा है तो हम लोग हैं, अगर तिरंगा ही नहीं तो हम लोग नहीं हैं। इसलिए महबूबा जी जो बाप की स्टेटमेंट को ही नहीं मान रही तो दूसरों को क्या मानेगी? और लिहाजा इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप ये राजनीतिक वर्ड इसमें मत यूज़ करें। तिरंगा हमारी शान, आन बान शान है और तिरंगा पाने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं। कितनी माओं ने अपने बच्चे गंवाए, कितनी बहनों ने अपने भाई गंवाए, कितनी औरतों ने अपने सुहाग गंवाए, उसके बाद ये तिरंगा आया है। इसलिए जिनको अब महबूबा जी ने कोई देश के लिए कुर्बानी दी हो तो उनको पता हो, या दूसरे लोग जो बोल रहे हैं तिरंगे पे बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई कुर्बानियाँ अगर उनके घर में कहीं शहादतें हुई हों तो उनको पता लगे कि तिरंगे की कीमत क्या है। हम वो लोग हैं, मैं एक फ़ौजी परिवार से हूँ, हम जानते हैं कि कुर्बानियाँ क्या होती हैं। हमारे रिश्तेदारों के अंदर कुर्बानियाँ हुई हैं, हमारे घरों के अंदर कुर्बानियाँ हुई हैं, देश में की आज़ादी के लिए लोगों ने शहादतें दी हैं। इसलिए आप जिनकी कह रहे हो उनके तो नाम, जब वो तिरंगे की बात करते हैं तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। महबूबा जी ने कहा था कि जो 370 को हाथ लगाएगा या 35A को हाथ लगाएगा तो यहाँ कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होएगा। तो मैं आज 370 कहाँ पे है?
35 है, कहाँ पे है? महबा जी जवाब दो लोगों को। तो फिर आज ये आज 15-20 हज़ार की रैली जो निकली है लाल चौक के अंदर और वहाँ लोगों ने तिरंगा उठाया और नारे मारे भारत माता की जय, तो ये क्या है? ये जवाब महबा जी को मिल नहीं रहा। इसलिए ऐसी बात नहीं है कश्मीर महबा जी के साथ नहीं है। कश्मीरी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रहना। बाकी रहे फंडामेंटलिस्ट लोग, वो कश्मीर में भी हैं, बाकी जगह भी हैं। वो जितना मर्जी देश के खिलाफ बातें करें, लेकिन उनका बनने वाला कुछ नहीं। तो लिहाजा इस पर मैं ज़्यादा बयानबाजी नहीं करना चाहता। हम इतना ही कहेंगे, जो लोग तिरंगे के खिलाफ, बाकी है कि अगर आप 20 रुपये में तिरंगा, अगर आप 20 रुपये का तिरंगा नहीं ले सकते तो महबा जी फिर आप कर क्या सकते हैं? आप अपने मेकअप पे पैसे नहीं लगाते होंगे, आप अपने कपड़ों पे पैसे नहीं लगाती होंगे, आप अपनी शॉपिंग नहीं करती होंगे, आपके बच्चे शॉपिंग नहीं करते होंगे, या दूसरे लोग जो हैं जो तिरंगे की 20 रुपये की बात कर रहे हैं कि आप लाखों रुपए की शॉपिंग करते हैं फॉरेन में जाके या बॉम्बे या दिल्ली में जाके शॉपिंग करते हैं, उस समय वो अगर आप कर सकते हैं तो एक 20 रुपये का तिरंगा लेने में आपको क्या तंगी है? जो तिरंगा 20 रुपये का, आप पार्टियों की मेंबरशिप क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं अभी मेंबरशिप? यही करने के लिए कि हमारे कितने मेंबर हैं, हमारी पार्टी में कितने लोग हैं, इसलिए करते हैं ना। तो लिहाजा ये 20 रुपये जो दे के तिरंगा लगाएगा वो तिरंगे की कीमत भी जानेगा। यहाँ से पता लगता है लोगों के में अंदर जज्बात कितने हैं। और ये वही लोग 20 रुपये के या 30 रुपये की बात कर रहे हैं जिनको देश के साथ प्रेम नहीं है। तो लिहाजा जिनको देश के साथ प्रेम नहीं है उनको अपने घर के साथ क्या प्रेम होगा? तो लिहाजा इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की बात नहीं है। लोग देशभक्त हैं, लोग तिरंगा लगाएंगे, घर घर पर तिरंगा लगाएंगे और जश्न आज़ादी मनाएंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। बाकी उन लोगों को मैं ज़्यादा हम अहमियत ही नहीं देते। बाकी भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी इस देश को मजबूत कर रही है, इस रियासत को मजबूत कर रही है। थैंक यू। हर घर तिरंगे पर इसी रैली पर सर महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को जेल बना दिया गया। बात मान ली ना, आप छोड़ो ना, बस जेल बना दिया गया था। छोड़िए, महबूबा मुफ्ती क्या कहती है? उसकी आज पार्टी नहीं है कहीं पे। कहाँ पार्टी है मुझे बताओ? उसके पास आज पूरा जम्मू सूबे के अंदर कौन सा कैंडिडेट है जो उसका इलेक्शन, तो जैसे मर्जी लड़ो, यहाँ 200 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। महबा जी की कौन सा यहाँ कैंडिडेट है जो 200 से ऊपर वोट ले जाएगा? इसलिए जिस लीडर के नीचे कैडर ही नहीं है तो आप उसकी बात कह रहे हो जेल बना। वो कुछ भी कह सकती है। अब क्या कह सकता हूँ? अब वो एक मुजफ्फर हुसैन है, वो बकवासनामा करता है, उसके साथ नीचे उसका एक सरपंच नहीं जीता हुआ, एक पंच नहीं जीता हुआ, एक काउंसिलर नहीं जीता, वो बातें करता है। इसलिए जो लोगों का कह रहे थे कि जबरदस्ती, बच्चों से जबरदस्ती की गई, 20-20 रुपए लिए गए, ये महबूबा मुफ्ती का आप लोग उनको डिस्कस करते हो तो उनको तवज्जो देते हो। आज ये लोग तवज्जो के काबिल नहीं। मुझे बताएं रजौरी पुंछ के अंदर कितना कैडर होता था इसका पीडीपी का, आज है वहां। उसके बाद कैंडिडेट नहीं है, आने दीजिए इलेक्शन, उसको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। इसलिए वो क्या जेल बनाएगी? हाँ, जेल इन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर को बनाया था जो इससे पहले सरकारें थी। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को सही मायने में इनको 47 में आज़ादी नहीं मिली थी, आज मिली थी। महबूबा मुफ्ती को एक ही बात, महबूबा मुफ्ती को या दूसरे लोगों को एक ही सवाल पूछिए कि आज तक आपने किसी मनियाटी को क्यों नहीं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया? किसी हिंदू को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया? आपने किसी गुज्जर को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया? अगर मुसलमानों से गुज्जर को क्यों नहीं बनाया? किसी शिया को महबूबा मुफ्ती जी आपने या अब्दुल्ला साहब ने चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? इस बात का जवाब दें ना। इसलिए ये लोग कॉमनल हैं, भारतीय जनता पार्टी कॉमनल नहीं है। आज आप देखें देश की राष्ट्रपति कौन बनी है? कोई सोच सकता था? क्या देश के राष्ट्रपति मुसलमान नहीं रहे? क्या देश के प्रधानमंत्री सरदार नहीं रहे? लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कोई हिंदू बन सकता चीफ मिनिस्टर? क्यों गुज्जर नहीं बन सकता? क्यों शिया नहीं बन सकता? क्यों मनियाटी नहीं बन सकती? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जवाब दे इस बात का। आपके लिए इतना ही बड़ा थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी से बातचीत की, क्योंकि तिरंगे को लेकर ऑपोजिशन पार्टी लगातार तंज कस रही हैं और आरोप जो है लगा रही हैं। और बता दें आपको कि अब तिरंगे की बात पर जो है सुरेंद्र चौधरी ने जवाब दिया। आपको क्या लगता है खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साइलेत्री के साथ जय हिंद।